सतगुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए एक बुजुर्ग महिला जो कि बहुत ही सत्संगी थी और वहाँ कुल मालिक से बहुत ही प्रेम करती थी। किस तरह से उसे एक दिन आने के लिए 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन उसकी सच्ची तड़प कुल मालिक को अपने पास बुला लेती है और किस तरह वह मालिक उसे सत्संग घर तक पहुंचा देता है, जो कि बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अविश्वसनीय बात है। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। साथ संगत जी, एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वहाँ अपनी ना जाने कितनी उम्र से उस कुल मालिक के सत्संग से जुड़ी हुई थी। वहाँ अपना कीमती वक्त निकालकर हमेशा सत्संग में जाया करती थी। वहाँ बड़े ही भाव और प्रेम से सेवा किया करती थी और उस कुल मालिक की सच्ची प्रीत अपने दिल में बसा कर रखती थी। उसे जहाँ से बिल्कुल भी प्रेम या लगाव नहीं था, वहाँ अपना सब कुछ उस कुल मालिक को समर्पित करके उसे ही अपना मानती थी। साथ संगत जी, देखिए जब हम अपने आप को उस कुल मालिक को समर्पित कर देते हैं तो फिर क्या हमारा अच्छा और क्या हमारा बुरा होगा। वहाँ सब कुछ संभाल लेता है और वहाँ कभी भी अपने प्यारे को दुखी या परेशान नहीं होने देता। यही कुछ उस बुजुर्ग महिला के साथ हुआ। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साथ संगत जी, ऐसे ही समय बीतता रहा और वहाँ जो महिला थी वहाँ उसकी आयु एक वृद्ध अवस्था तक पहुँच गई। अब जब तक उसके हाथ पैर चलते थे, वहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए मजदूरी या किसी के यहाँ काम करने के लिए चली जाया करती थी और कुछ उसमें से बचाकर हमेशा उस कुल मालिक के यहाँ जो भी देना था वहाँ देकर और सत्संग सुनकर आ जाया करती थी। जितनी उससे सेवा बनती वहाँ सेवा भी किया करती थी। देखिए समय का फेर कैसा होता है। अब वहाँ बुजुर्ग महिला धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो गई कि वहाँ अपने हाथ पैर से मजदूरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी अवस्था बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। अब वहाँ लगी उस कुल मालिक से प्रीत करके बैठी उसकी ब्रह में और कहती है, मालिक मैं अब चल नहीं सकती, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि मैं चल कर सत्संग घर जा सकूं और उस कुल मालिक की सेवा कर सकूं और उस कुल मालिक का सत्संग सुन सकूं। बेटी वहाँ सोच कर रोने और जैसा ही उसने सोचा आंखों से आंसू आने लगे। उस कुल मालिक की सच्ची तड़प मानो आंखों से बहने लगी और न जाने कितने कर्म ऐसे थे जो कि उसे इस आंसुओं के द्वारा उस कुल मालिक ने पूरे समाप्त कर दिए। एक आंसू गिरता एक जन्म के पाप धुल जाते, ऐसी स्थिति आ गई थी और वहाँ पूरी निर्मल हो चुकी थी। देखिए वह कुल मालिक जानी जान है। अब वहाँ लगी प्रीत लगा के रोने और उस कुल मालिक को याद करके बैठी थी। देखिए हुआ क्या, अब उसकी अवस्था इस तरह से हो चुकी थी कि वह सत्संग घर नहीं जाई, लेकिन वह क्या देखती है कि सामने दरवाजे पर कोई आया है और बोल रहा है, हे माई द्वार खोल। अब वहाँ लगी उस मालिक की धुन में बैठी, वहाँ कहाँ द्वार खोलती। तो उसने कहा, जी खुला है, आप खुद आ जाइए, कौन है। अब वहाँ मालिक को सामने देखकर क्या देखती है कि वहाँ पे जो सामने कोई आया है वहाँ कोई और नहीं, वहाँ कुल मालिक का बंदा है। और जब ऐसा रूप देखा तो उस माई ने बोला कि आप जी कौन हैं। तो वहाँ जो भी आए थे वह कहते हैं, देखो माई, आपको जो इतनी देर से एक तड़प दिल में थी सत्संग की, बस आप जी हम आपको सत्संग सुनाने ही आए हैं। हमें हुक्म हुआ है कि आपके घर जाकर आपकी सेवा व सत्संग की जो भावना है उससे पूरा करना है। देखिए वो मालिक जानी जान है, वह सब जानता है। अब किस तरह से वह मालिक हमारे लिए हर व्यवस्था कर देता है। हम इतना उसके लिए नहीं करते, लेकिन वह हर एक वक्त हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। वहाँ कभी भी दिन रात कभी भी कोई सा समय नहीं देखता। जब हमें उस मालिक से सच्ची प्रीत हो जाती है और हम बोला उसे पुकारते हैं तो वह किसी न किसी रूप में आकर हमारी मदद कर देता है। साथ संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे, उस माई के घर जो भाई आए थे वहाँ उन्होंने उस माई को पूरे 40 मिनट तक सत्संग व सेवा के बारे में सुनाया और उसे ध्यान व भजन सिमरन के बारे में समझाया। अब देखिए उस कुल मालिक की दया कितनी अपरंपार है। उसके घर हर दिन हर वक्त जब भी उसको लगता कि मुझे सत्संग सुनना है,
कोई ना कोई उसे वहाँ पे सत्संगी भाई आकर और मिलने आ जाते और सत्संग सुनाकर, सेवा की बात सुनाकर, साखियाँ सुनाकर उसका मन बिल्कुल गदगद हो जाता और बड़ी ही प्रसन्न रहती। अब उस कुल मालिक की दया परम्पार देखिए, कोई नहीं था उसका, लेकिन जो उस वक्त ने अपना कुल मालिक का साथ लिया और वक्त को बदला, तो देखिए क्या हुआ। अब हर रोज़ कोई ना कोई सत्संगी उसके घर आता, अपने आप, किसी ने बोला नहीं, और उसे कुछ बनाकर खिला देता, उसकी सेवा करता, नहाता धोआता, जो भी करना था सब उनकी सेवा करने लगे और उनको इस तरह से रखने लगे कि जिनके संतान हैं, जिनके बच्चे बच्चे हैं, वो भी नहीं रखते, इस तरह से उनकी परवरिश होने लगी। और देखिए वो माई धीरे धीरे स्वस्थ हो गई और फिर वो लगी उस मालिक के भजन सिमरन में। फिर हर रोज़ सुबह से बैठती, दोपहर हो जाती, कभी दोपहर से बैठती शाम हो जाती, कुछ खाने पीने का ख्याल नहीं, लगी वो मालिक के ध्यान में। इस कदर डूब गई कि वह अपनी तवज्जो को तीसरे तिल यानी कि दोनों आंखों के बीच में लाकर इकट्ठा कर लेती और फिर ध्यान में लगी बैठी रहती। कभी कभी 3 घंटे 4 घंटे पूरे दिन। उस मालिक की दया देखिए अपरंपार है। वो जानी जान है, वो मालिक जब भी चाहेगा भजन सुमरन करवा लेगा। वो कभी किसी की अवस्था नहीं देखता। जब उसे लगता है कि अब इसकी मुक्ति का समय आ गया है, वो हर एक आयु में, हर एक अवस्था में आपसे भजन सुमरन करवा सकता है। तो देखिए आप जी यह साखी सुनकर यह तो जान ही चुके हैं कि वह मालिक जब चाहेगा तब हम पे भजन सुमरन करवा लेगा। लेकिन एक आपके अंदर विवेक दिया है, बुद्धि है, तो आपको भी सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र अच्छी है, हम युवा हैं, तो हमें समय से भजन सुमरन को समय देना चाहिए। क्योंकि कभी भी इस शरीर का पता नहीं कौन सी बीमारी कब हमारे शरीर में आ जाए और हमें परेशान कर दे। उस समय हमारे हाथ में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो सत्संग जी देखिए उस माई की जो अवस्था थी वो किस तरह से उसको मालिक ने बदल दी और किस तरह से उसका कोई नहीं था, लेकिन हर दिन उसको सत्संग व सेवा का मौका मिलने लगा। उसकी संगत सेवा करने लगी, उसको बहुत अच्छे से रखने लगी। और वहाँ मालिक की दया देखिए, सेवा कौन कर रहा है, खवा कौन रहा है, वो सब जानी जाने अपनी व्यवस्था खुद कर देता है। और उस मालिक की दया देखिए, उस पर भजन सिमरन भी इतना करवाया मानो जन्मों जन्मांतर के सारी मेल धोकर उसको निर्मल करके सचखंड को ले गए। सत्संग जी यह साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके जी। गुरु प्यारे सत्संग जी इसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप जी सभी भजन सिमरन और उस मालिक की सेवा सत्संग में जाते रहें। और देखिए यहाँ मनुष्य देह बड़ी ही अनमोल है, बड़े ही ऊंचे भाग्य रहते हैं तब जाके मिलती है। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि यह अनमोल देह है, इसे बारंबार नहीं मिल सकता, तो इसका हमें लाभ उठाना है और इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति होना है। उसके लिए हमें भजन सिमरन नित्य नेम से करना है जी। धन्यवाद, शुक्रिया। सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। और आप जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है जब आप राधा स्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि उस कुल मालिक का नाम है, वहाँ जानी जान है। अगर एक बार बोलेंगे तो ना जाने कितने जन्मों के पाप धुल जाते हैं जी। शुक्रिया, धन्यवाद।